हाँ जी, तो क्या बता रहा हूं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसके अंदर पी के अंदर, पी प्लांट के अंदर उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से लिए, उस चीज को समझने जा रहे हैं साहब। आइए, पहला, अब मैं कहानी की तरह समझा रहा हूं, आप समझिएगा। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर 7 लिए हैं तो ट्रेट कितने लिए होंगे, खुद बताओ। अगर कैरेक्टर 7 लिए हैं तो एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो सकते हैं? वैसे एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा ट्रेट हो सकते हैं। भाई मैं कह रहा हूं, सपोज करो अब ये है पेन मार्कर है, मार्कर में कितने ट्रेट है? देखो कलर, जो मार्कर का कलर है वो है कैरेक्टर, लेकिन कितने ट्रेट हो गए? ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, और भी कलर के मार्कर हो सकते हैं, तो ट्रेट 2 से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन मेंडल ने अगर बात करूं और मैं जेनेटिक्स में बात करूं तो जनरली उसने पी प्लांट के अंदर 2 ही ट्रेट लिए ताकि कंट्रास्ट बता सके। एक लंबा है, एक छोटा है, एक का सीड का कलर ऐसा है, एक के सीड का कलर वैसा है, एक के अंदर फ्लावर की पोजीशन ऐसी है, एक के अंदर फ्लावर की पोजीशन वैसी है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, इसी हिसाब से 7 दूनी 14, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इसलिए 7 कैरेक्टर के 14 क्या हो गए? 7 कैरेक्टर के 14 क्या हो गए? ट्रेट, या 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। उसको समझिएगा। आपने सबसे पहले किसी को देखा, भाई सबसे पहले किसी को देखा, किसी लड़की को देखा सपोज करो, और लड़की होंगी तो सपोज करो किसी लड़के को देखा, तो जैसे ही तुमने उसको देखा सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? हाइट। आपने देखा होगा, अरे यार कितनी लंबी लड़की है यार, अरे कितनी गटूली सी लड़की है, अरे कितना हैंडसम और लंबा लड़का है यार, अरे यार ये तो छोटो सो है यार। ऐसे ही आप जब किसी प्लांट को देखोगे, पी प्लांट को देखोगे, सपोज करो किसी प्लांट को देखा तो क्या, अरे यार कितना लंबा प्लांट है यार लिप्टिस का, अरे यार धनिया का कितना छोटा सा प्लांट है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो आप सबसे पहले देखोगे वो क्या है? प्लांट की हाइट। पहला कैरेक्टर हो गया हमारे पास प्लांट हाइट, या कह सकते हो स्टेम हाइट, तने की हाइट। आ जाओ साहब, पहले भाई मटर का दाना, मटर का पेड़ था, मटर के पेड़ में सबसे पहले देख लिया आपने कि प्लांट हाइट में कैसा है, लंबा है कि छोटा है, अभी उस पे नहीं जा रहे, लंबा है कि छोटा है। चलिए साथ साथ ये भी समझते चलते हैं, साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये भी समझते चलते हैं, कम टाइम खर्च होगा। पहला है प्लांट हाइट। अब प्लांट की हाइट क्या है? कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर के हैं 2 ट्रेट, या तो प्लांट की हाइट टॉल होगी या प्लांट की हाइट छोटी ड्वार्फ होगी। तो हमारे पास 2 ट्रेट आ गए, समझते चलना, कैरेक्टर एक हो गया, 2 ट्रेट हो गए। या तो प्लांट की हाइट कैसी हो सकती है? टॉल, या कैसी हो सकती है? ड्वार्फ, छोटी। एक कैरेक्टर के क्या हो गए? 2 ट्रेट हो गए। आइए दूसरी चीज, साफ प्लांट की हाइट दिख गई। अब दूसरी सबसे ज्यादा चीज क्या चमकेगी? किसी लड़की को आपने देखा तो क्या चमकेगा? उसके आपने देखा होगा या तो वो बाल वगैरह बहुत अच्छे काढ़े हुए हो, या उसके कुंडल वगैरह का साइज कुछ अलग हो, या उसकी जो ड्रेस होगी है ना, मटकनी चटकनी सी ड्रेस अगर उसने पहनी होगी, वो सबसे पहले देखोगे तुम, हाँ साहब अरे यार कपड़े कितने जबरदस्त पहनी हुई है। या लड़का अगर देखोगे तो यार कपड़े कितने जबरदस्त पहना हुआ है। ऐसे ही प्लांट के अंदर जैसे आपने हाइट देखी, हाइट के बाद सबसे दूर से चमकने वाली, जब आप जैसे आप पास जाओगे तो पास में जाते आपको क्या चमकेगा? फूल। अरे सबसे पहले प्लांट की लंबाई चमकी, लंबाई के बाद जैसे ही पास गए तो देखा कि यार इसमें तो फूल लग रहा है। अब फूल में 2 कैरेक्टर ले लिए हैं मेंडल ने। पहला कैरेक्टर जो लिया है वो लिया है फ्लावर। सबसे पहले क्या चमकेगा? फ्लावर का कलर। अरे चमकेगा नहीं चमकेगा? दूर से क्या चमकेगा कि फ्लावर का कलर लाल है, पीला है, गुलाबी है। तो फ्लावर का कलर इज अ कैरेक्टर, और इसके 2 हो गए ट्रेट। पहला कलर हो गया वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, और दूसरा कलर हो गया क्या? व्हाइट।
दो कलर के हमारे पास फ्लावर कलर हो गए। तीसरा आ जाओ, फ्लावर का कलर देख लिया तो अब फ्लावर की तुम्हें पोजीशन दिखेगी कि यार गुलाबी कलर का फ्लावर है कि सफेद कलर का फ्लावर है कि बैगनी कलर का फ्लावर है, लेकिन कहां है पी प्लांट के अंदर फ्लावर कहां है? तीसरा कैरेक्टर वो चमकेगा। तुम खुद इमेजिन करो, इमेजिनेशन का ही मजा है भाई। सबसे पहले हाइट दिखी, हाइट के बाद फूल दिखा, फूल के बाद उसकी पोजीशन दिखेगी, तो तीसरा कैरेक्टर आ गया हमारे पास फ्लावर की पोजीशन। अब पोजीशन इज अ कैरेक्टर, इसके भी दो ट्रेट होंगे। पहली पोजीशन हो सकती है एक्सियल, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तीसरी पोजीशन हो सकती है टर्मिनल, नहीं तो अभी समझ लीजिए। ये प्लांट है, सपोज करो ये पत्तियां हैं उसकी, ये पोजीशन होती है टर्मिनल, टर्मिनल जहां खत्म हो रहा है प्लांट। और ये एक्सिस है तो ये होगी एक्सियल पोजीशन, प्लांट का एक्सिस है। अगर फूल यहां पर प्रेजेंट है तो पोजीशन कौन सी हो गई? एक्सियल। और अगर प्लांट के अंदर फूल यहां प्रेजेंट है तो पोजीशन कौन सी हो गई? टर्मिनल। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ साहब, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए, अब तुमने फ्लावर देख लिया, फ्लावर के बाद तुम्हें तीसरी चौथी चीज जो दिखेगी वो दिखेगी मटर का वो शेप, मटर के जो फली, हिंदी में कहते हैं फली और इंग्लिश में कहते हैं पॉड। तो तुम्हें क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा चौथा कैरेक्टर अपना पॉड। पॉड मतलब फली जिसमें मटर के दाने रहते हैं। और उस पॉड में भी सबसे पहले क्या दिखेगा? पॉड का कलर। अरे शेप वगैरह तो बाद में आओगे, पहले देखोगे कि यार इस मटर के पौधे पे पीले कलर का पॉड है कि हरे कलर का पॉड है, पीले कलर की फली है कि सुखड़ी हुई फली है कि कैसी फली है। तो सबसे पहले कलर दिखेगा, सुखड़ा हुआ बाद में दिखेगा, पहले दिखेगा पीला या हरा। तो सबसे पहले क्या आ गया? पॉड का कलर। पॉड का कलर क्या है? कैरेक्टर। और क्या होंगे इसके दो ट्रेट? तो पॉड के कलर के दो ट्रेट हो गए। पहला क्या हो गया? ग्रीन, हरे कलर का हो सकता है। दूसरा क्या हो गया? येलो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब पांचवी चीज आपको क्या दिखेगी भैया? पांचवी चीज पॉड का कलर दिख गया। अब तुम पॉड का शेप देखोगे। क्या देखोगे? पॉड का शेप, कि जो फली का शेप है वो कैसा है? सिकुड़ा हुआ है कि अच्छा सा है। आपने जब मंडी में सब्जी खरीदने जाते होंगे, मटर की फली आप देखते होंगे, तो मटर की फली कुछ होती है सिकड़ी हुई सी और कुछ होती है बढ़िया एकदम ग्रीन कलर की, बढ़िया मटर का दाना निकलता है उसमें। तो पांचवा कैरेक्टर हमारे पास में आ गया पॉड का शेप। पॉड का शेप इज अ कैरेक्टर जिसके दो क्या होंगे? ट्रेट। तो पहला पॉड का शेप का क्या आ गया? सबसे पहला आ गया इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कहते हैं? फूला हुआ, अच्छा सा, सुंदर सा। और दूसरा आ गया कॉन्स्ट्रिक्टेड, सुकुड़ा हुआ, फूला हुआ, सुकुड़ा हुआ। तो हमने पॉड का शेप देख लिया, मटर के फली की शेप देख ली। अब साहब मटर के फली की शेप देख ली तो हमारे पास 5 कैरेक्टर आ चुके हैं। अब छठे कैरेक्टर की तरफ मेंडल भाई साहब बढ़े, तो आप भी बढ़ो। अब आप फली को खोलोगे भाई। सबसे पहले दूर से देखा तो प्लांट की हाइट चमकी। प्लांट की हाइट जैसे ही हम प्लांट के पास गए तो फूल चमका, फूल का कलर चमका, फूल की पोजीशन चमकी। फूल के बाद मटर जिसमें प्रेजेंट होती है, मटर की फली चमकी, फली का कलर चमका, पॉड कलर। फिर उसके बाद फली का शेप चमका, पॉड शेप। अब हम फली को खोलने जा रहे हैं, दैट इज उस पॉड को जो मटर की फली होती है उसे हम क्या करने जा रहे हैं? खोलने जा रहे हैं। जैसे ही खोलोगे अंदर छोटे छोटे से गोल सिकुड़े हुए से क्या मिलेंगे? मटर के दाने। मटर के कौन मिलेंगे? दाने मिलेंगे मटर के। अब मटर के दानों में सबसे पहले क्या दिखेगा भाई? सबसे पहले हमें शेप दिखता है कि कलर दिखता है? ये ध्यान रखना, दूर से हमें सबसे पहले क्या चमकेगा? कलर। तो छठा कैरेक्टर क्या आ गया? सीड कलर। सीड कलर कैसा हो सकता है? आपने देखा होगा मटर के दाने दो तरीके के हो सकते हैं, या तो येलो होंगे
या ग्रीन होंगे। अब साहब सीड का कलर भी देख लिया। अब हमने मटर का दाना उठाया तो देखा कि यार मटर का दाना तो सिकुड़ा हुआ है, या मटर का दाना तो बड़ा गोल गोल सा है, बड़ा सुंदर सा है। आइए अगला जो कैरेक्टर हमें दिखेगा, 7th कैरेक्टर, सीड का शेप। वो सीड का शेप कैसा दिखेगा? दो सीड शेप इज अ कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट होंगे। वो ट्रेट कौन कौन से हैं? आइए, सीड का शेप या तो हमें दिखेगा राउंड, और या हमें दिखेगा कैसा? रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ। राउंड मतलब मटर के गोल गोल दाने, और रिंकल्ड मतलब मटर का सिकुड़ा हुआ दाना। तो भैया पूरी कहानी समझ में आ गई कि 7 तो ले लिए कैरेक्टर, प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर, सीड की शेप। 7 हो गए कैरेक्टर, उनके 7 क्या हो गए? कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के 2 होते हैं ट्रेट, तो 7 दूनी 14, तो 14 हो गए हमारे पास ट्रेट। और हमने ट्रेट कैसे लिए? प्योर होमोजाइगस। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। These are 14 true breeding species। समझ में आ गया? 7 कैरेक्टर, 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज, या कह लो 14 ट्रेट। अब वो थोड़ा मैं अगले स्टेप में समझाऊंगा कि कौन कौन से डोमिनेंट होते हैं। वैसे बस इतना अभी याद रख लो कि जो इस साइड लिखे हुए हैं, जैसे हाइट में टॉल, फ्लावर के कलर में वॉयलेट, पोजीशन में एक्सियल, पॉड के कलर में ग्रीन, इन्फ्लेटेड, येलो, राउंड, ये सब कौन है? डोमिनेंट। अब मैं समझाऊंगा डोमिनेंट। पहले पिछली क्लास में समझाया था वैसे मैंने कि डोमिनेंट कौन होता है? जो अपने आप को शो कर दे कि हाँ साहब, जैसे आपने सुना होगा पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जिसका सिक्का चलता हो, जिसका जूता पूछता हो, वो अपने आप को शो कर दे, वो कौन कहलाएगा? डोमिनेंट। और जो इधर की साइड लिखे हुए जैसे ड्वार्फ, व्हाइट, टर्मिनल, येलो, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन और रिंकल्ड, ये सब क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर्स। वो मैं आगे और समझाऊंगा अच्छे तरीके से आपको, लेकिन अभी आप इतना समझो कि 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज क्या होती है। अब मैंने बताया था कि भाई ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस होता है, उसको और समझो। एक एक चीज समझना यार, मैं बता रहा हूं ना कि जब तक खून के अंदर नहीं दौड़ने लगे बायोलॉजी, तब तक चैन नहीं लूंगा मैं। भारत के हर एक गरीब से गरीब, जो लोग गरीब इन द सेंस पैसे में गरीब नहीं, जो लोग गरीब है इस चीज से कि साहब हमें नहीं समझ में आता और ना हमें कोई समझा पा रहा, उनके लिए भैया छोटी छोटी चीज समझाएंगे। मुझे पता है समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार समझ में आ गया साहब नीट क्या और एमबीबीएस क्या, यूं निकालेंगे यूं। आओ, 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज बताई थी, मतलब होमोजाइगस। अब अगर मैं इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप बता दें, मैंने पिछली क्लास में, फिनोटाइप कौन? फिजिकल अपीयरेंस। प्लांट लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये उसका क्या होगा? फिनोटाइप। लेकिन प्लांट लंबा किस जीन की वजह से दिख रहा है? उसके जीन का पेयर क्या है? कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है? ये क्या है उसका? जीनोटाइप। तो ये समझो 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज थी। सपोज करो टॉल का क्या ले लिया होगा? जब इसने पेरेंट, ये पेरेंट ही तो है, ये सारे पेरेंट्स लिए मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन में 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज ले ली। अब पेरेंट, मैंने कहा था पेरेंट उसने कैसे सिलेक्ट किए थे? प्योर पेरेंट सिलेक्ट किए थे। तो इन पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? इस टॉल को कैसे लिखता होगा? वो कैपिटल टी, ये हो गया पेरेंट। ड्वार्फ की अगर बात करें तो ड्वार्फ का हो गया कैपिटल स्मॉल टी। तो आप देखो कैपिटल टी इसका सेल्फिंग कराओगे तो कैपिटल टी से हमेशा कैसा आएगा? टॉल। फिर सेल्फिंग कराओगे फिर टॉल, फिर सेल्फिंग कराओगे फिर टॉल। सेल्फिंग मतलब अपने जैसे से कैपिटल टी का क्रॉस कराओ कैपिटल टी से, हर जनरेशन में कैसा आएगा? टॉल ही टॉल आएगा। इसी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज, जो अपने जैसे ही ट्रेट को बार बार एक्सप्रेस करे हर जनरेशन में, उसे क्या करें? ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस। ऐसे ही वायलेट कलर, सपोज क्या व्हाइट कलर है, वायलेट कलर को सपोज करो कैपिटल वी से डिनोट कर लो। सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं बस।
और ये छोटा वी से होता है सपोज करो, तो इसका मैं वो क्या लूंगा, जीनोटाइप कैपिटल वी पेरेंट है तो ये, और इसका क्या लूंगा, स्मॉल वी। ऐसे ही देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेरेंट लूंगा मैं, 14 पेरेंट के 14 जीनोटाइप लूंगा, वो भी कैसे, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस। इसलिए कहा गया था वहां पे, उस लाइन का मतलब समझ में आया। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज, वो 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज यही है। समझ में आया? यहां खत्म हो गई हमारी बात, समझ गए? तो ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आया नहीं आया समझ में? इतना है साहब। अब अगर मैं क्रोमोसोम की बात कर लूं, तुम कहोगे साहब हमें क्रोमोसोम भी बताओ, कि अब तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए कंडेंस हो गई तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। और जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो आगे जाकर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो क्रोमोसोम पे ही तो जीन प्रेजेंट है, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना। सपोज करो ये आ जाओ, ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था ये क्रोमोसोम है, इसी के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, ये ऐसे करके लिपटा होता है डीएनए हमारा, ये जीन कह देते हैं हम, इसे क्या कह देते हैं, जीन। तो ये जो कैरेक्टर मैंने पढ़ाया आपको, प्लांट हाइट और ये सीड शेप और ये सब कैरेक्टर है। इन सब कैरेक्टर कहां, ये सब कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा होगा, जीन कंट्रोल कर रहा होगा। भाई जीन ही तो कंट्रोल कर रहा होगा। अब ये जीन जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। अब प्लांट के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, और वो जीन किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, आइए उसी चीज को समझ रहे हैं। किसको, कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन से उसका जीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले भाई, जैसे हमारे अंदर यार 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसे ही पी प्लांट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे कौन से उसका जीन प्रेजेंट है, उस चीज को समझ रहे हैं बेटा। सबसे पहले आता है क्रोमोसोम नंबर 1। तो फ्लावर के कलर वाला जीन और सीड के कलर वाला जीन कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो ऐसा मान लो फ्लावर के कलर वाला जीन और सीड के कलर वाला जीन किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। फिर आता है क्रोमोसोम नंबर 4। भाई क्या आता है, क्रोमोसोम नंबर 4। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, ऐसे तुम याद करो। एक पे प्रेजेंट है कलर, एक पे प्रेजेंट है कलर, किसका, फ्लावर का और सीड का। फिर आता है क्रोमोसोम नंबर 4। 4 की जिंदगी है रंगहीन, 4 की जिंदगी क्या है, रंगहीन। जैसे याद कर लो, जिंदगी के है 4 दिन, और 4 दिन के बाद जिंदगी कैसी हो जाएगी, रंगहीन। तो चौथे की जिंदगी कैसी है, रंगहीन। और रंगहीन का मतलब कलर के अलावा जो कैरेक्टर है, जैसे सीड का कलर हो गया, शेप जैसे पॉड का शेप हो, प्लांट की हाइट हो, जितने भी रंगहीन मतलब बिना कलर वाले कैरेक्टर है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा, क्रोमोसोम नंबर 4 का जीन, क्रोमोसोम नंबर 4 का जीन। 5th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है पॉड के कलर का जीन, P फॉर 5, और 5 मतलब 5। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, 5 पे पॉड, P फॉर 5, हेंस 5 पे। और लास्ट आता है क्रोमोसोम नंबर 7, 1457। क्रोमोसोम नंबर 7 पे कौन प्रेजेंट है, सीड शेप, SS 7, S फॉर 7। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखे, ऐसे ही आप लोग याद कर लेना कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बस यार मेहनत करते रहो, और इतनी मेहनत नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मेरी एक भी क्लास को घर पे जाकर के पढ़ने की या रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा एक बार देखो, उसी समय अगर नहीं समझ में आए तो पीछे जाके दोबारा देख लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन वगैरह करने की। बस थोड़ा सा फेथ रखना,
एक एक चीज इतनी डीपली, इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, 100% मजा आ जाएगा बेटा, है ना। तो तू कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा निशाना तो साध, अरे तू अर्जुन के तीर सा निशाना तो साध, जो आज थमा थमा सा है ना, वो कल चल निकलेगा, और डेफिनेटली चल निकलेगा। डॉक्टर बन के रहेगा तू यार, और तू डॉक्टर बन के रहेगी बेटा, इतना कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन जरूरत किस चीज की है? उस धारा की, उस प्रवाह की, उस डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में आपको सही रूट मिल जाए यार डॉक्टर बनने का। और मैं कह रहा हूं, मैं ले जाऊंगा उस गद्दी तक, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें डॉक्टर की गद्दी तक। बस फेथ रखना। राधे राधे।